हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एटीपी स्टार कोटा में। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार कॉन्सेप्ट है जो आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपकी कैलकुलेशन को सेव करने के लिए, आपके टाइम को सेव करने के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस गामा। इस टाइप का फंक्शन आपने काफी बार देखा होगा एग्जाम के अंदर। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं घर पर भी तो आपने इस तरह का फंक्शन देखा होगा जिसमें आपसे पूछा जाता है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो आर है या नहीं है, या आपसे पूछा जाता है कि जो फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है ये फंक्शन ओन टू है या फिर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप आंसर बहुत चुटकियों में कर सकते हैं यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, यहां पर ये जो फंक्शन जब कभी भी इस टाइप का हमारे पास आता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय एक्स माइनस गामा, तो ध्यान रखिएगा दिस फंक्शन कंटेन द रेंज आर ओनली व्हेन, कंडीशन क्या होती है यहां पर, द वैल्यू ऑफ गामा, जो यहां पर डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा हुआ है, गामा की वैल्यू हमेशा अल्फा और बीटा के बीच में होनी चाहिए। यदि यहां पर गामा की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में आ जाती है तो आप बोल सकते हैं कि फंक्शन की जो रेंज होगी वो हमेशा आर के इक्वल मिलेगी। अदरवाइज यदि आपको कुछ भी वैल्यू दिया जाए अल्फा बीटा गामा का, फंक्शन की रेंज कभी भी आर के बराबर नहीं मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर, यदि मान लो आपके पास कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आ जाएं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू, आपको बोला जाए यहां पर चेक करके बताओ फंक्शन की जो रेंज है वो आर के बराबर है कि नहीं है। एक्स माइनस फोर, कोई भी आपके पास फंक्शन दे दिया जाए इस टाइप का है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, आप बहुत इजीली चेक करके बता सकते हैं कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है इस फंक्शन का जो रेंज है वो आर होगा या नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या चेक करना होता है यहां पर, जो गामा की वैल्यू दे रखी है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रही है या नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं यहां पर जो गामा की वैल्यू आपको दे रखी है, यदि ये वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रही है तो आप बोल सकते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसका रेंज आर हो जाएगा। यदि यहां पर गामा की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई नहीं करती है, बिकॉज द रिलेशन बिटवीन देम इज दिस वन, यदि गामा की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में नहीं है, इसका मतलब जो फंक्शन लिखा हुआ है इसकी रेंज आपको कभी भी आर के बराबर नहीं मिलेगी। और यदि फंक्शन की रेंज आर नहीं होगी तो इसका मतलब ये फंक्शन ओन टू नहीं बनेगा इन द इंटरवल आर। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं यहां पर जो आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन, यहां पर अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन क्या है, चूंकि यहां पर भी गामा की जो वैल्यू दे रखी है इट डज नॉट लाई बिटवीन द इंटरवल अल्फा टू बीटा, तो आप बोल पाएंगे यहां पर भी फंक्शन की जो रेंज है वो कभी भी आर के बराबर नहीं होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट काफी इजी है, जो बहुत कम बच्चों को पता होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही चुटकियों में आप आंसर कर सकते हैं कि जो फंक्शन लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में इसका रेंज आर होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।